नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम। स्वागत है आप सभी का आंसर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैथ्स के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो मैथ्स का टॉपिक रहेगा वो प्लस माइनस रहेगा। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करना सीखा। आज हम सीखेंगे जोड़ना और घटाना, किस तरह से बहुत ही स्पीड के साथ जोड़ा जाए और घटाया जाए। प्लस माइनस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी है कि आखिर प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग कैसे करें। देखिए, 1 से 9 तक की जो डिजिट हैं, उन डिजिट्स को अगर आपने अच्छे से जोड़ना सीख लिया तो आपका प्लस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जो 4 ऑपरेशन हैं, प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड, इन सब में बहुत महत्वपूर्ण कौन सा ऑपरेशन है? प्लस है, माइनस है, इंटू है या डिवाइड? और है तो आखिर क्यों है, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमको स्ट्रॉन्ग प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, इंटू, डिवाइड, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे आपसे कोई पूछे कि आदि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था, आप बोलेंगे तांबे का प्रयोग किया, कुल्हाड़ी उन्होंने बनाई, आग जलाना सीखा। इस प्रकार से अगर मैथमेटिक्स की बात करें कि आदि मानव ने सबसे पहले कौन से ऑपरेशन का प्रयोग किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले उन्होंने प्लस का प्रयोग किया। अब कैसे किया, इसकी पूरी कहानी सुना के फिर हम स्टार्ट करेंगे। जैसे उनके पास कुछ भेड़ हुआ करती थी। अब पुराने लोगों के पास भेड़ हुआ करती थी तो पक्के मकान तो थे नहीं, तो एक सर्कल उन्होंने एक बाड़े टाइप का बना रखा था और उसमें बहुत सारी भेड़ अंदर रहती थी। अब जब सुबह होती थी और जैसे एक भेड़ वो बाहर करते थे तो यहाँ पर एक पत्थर रख देते थे। फिर दूसरी भेड़ बाहर हुई, दूसरा पत्थर रखा, तीसरी भेड़ बाहर हुई, तीसरा पत्थर रखा, चौथी भेड़ बाहर, चौथा पत्थर रखा। इस प्रकार से सारी भेड़ उन्होंने बाहर की और उतने सारे क्या रख दिए, पत्थर रख दिए। तो ऐसे सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? प्लस की हुई। उसके बाद जब दिन भर भेड़ों को बाहर चराने के बाद जब वो अंदर लाते थे वापस बाड़े में, तो एक भेड़ अंदर गई, एक वापस पत्थर अंदर रख दिया, दूसरी भेड़ अंदर गई, दूसरा पत्थर वापस अंदर रख दिया, सारे भेड़ अंदर चली गई, एक पत्थर बाहर रह गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि एक भेड़ गायब है। ऐसे क्या आया? माइनस। इसीलिए हमें बोलना क्या अच्छा लगता है? प्लस माइनस। एक साथ बोलना अच्छा लगता है, प्लस माइनस। यही इसका कारण है कि प्लस माइनस बोलना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? प्लस की। उसके बाद किसकी उत्पत्ति हुई? माइनस की। देखिए, और ये प्लस है तो ये तीनों ऑपरेशन है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको करना है 84 में से 32 माइनस करना है। जनरली जो आपका प्रोसेस रहेगा माइनस करने का वो ये कि 4 में से 2 गए तो 2 और 8 में से 3 गए तो 5। ये आपका प्रोसेस है। अब मैं इसको प्लस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, किस प्रकार से प्लस के माध्यम से आप समझ सके। 4 में से 2 माइनस मत करिए। आप ये सोचें कि इस 2 में कितना जोड़ दें कि 4 बन जाए तो 2 जोड़ दें, इस 3 में कितना जोड़ दें कि 8 बन जाए तो कितना जोड़ दें? 5। तो बताइए, माइनस भी अपने आप में क्या है? प्लस है। और देख लेते हैं गुणा। आपसे मैंने बोला कि 8 इंटू 4 करो, आपका आंसर आएगा 32। 8 चौक 32, 8 4 32, ये आपका आंसर आया। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इस 8 को अगर आपने 4 बार जोड़ दिया तो आपका आंसर कितना आएगा, तब भी तो आपका आंसर 32 आएगा। तो इंटू भी अपने आप में क्या है? प्लस। या फिर इस 4 को कितनी बार जोड़ दो? 8 बार। इसलिए मैथमेटिक्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले क्या स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्या? प्लस और माइनस। क्लियर हुआ? चलिए ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्लस के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। जोड़ना और घटाना हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें? बेसिक चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जोड़ना और घटाना कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो सबसे पहले इन 9 डिजिट की प्रैक्टिस कर लें जोड़ने घटाने की, आपका प्लस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले 9 है, इस 9 को इन अंकों के साथ जोड़ के देख लीजिए पहले ही।
कि 9 और 8 कितना होता है 17, 9 और 7 कितना होता है 16, 9 और 6 कितना होता है 15, 9 + 5 कितना होता है 14, 9 और 4 तो 13 होता है, मालूम ही होगा आपको, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 9 और 3 जो 12 होता है उसको भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 9 को आपने प्लस कर लिया, अब क्या बचा है 8, तो 8 + 9 कर लिया तो क्या 8 + 7 कितना होता है 15, 8 + 6 कितना होगा 14, 8 प्लस जो है 5 कितना होगा 13, 8 + 4 कितना होगा 12। इस प्रकार से जो है 8 को भी आपने प्लस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 के साथ 8 को प्लस कर लिया आपने, 8 के साथ 9 को प्लस कर लिया, और 8 के साथ 7 को भी प्लस कर लिया, 9 के साथ भी 7 को प्लस कर लिया। अब 7 के साथ किसको प्लस कर ले 6, 7 और 6 कितना होता है 13, 7 और 5 कितना होता है 12, और 7 4 कितना होता है 11। ये आपने 7 को भी प्लस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं 6 को, 6 और 5 कितना 11, और आगे 6 को प्लस करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आपको प्लस करना आता है। जो मेन दिक्कत है, मेन प्रॉब्लम जो है वो किस में है 9 और 8 में। तो अगर 9 और 8 आपको पता है कि 17 होता है तो 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 19 और 18 कितना हो जाएगा 37। इस प्रकार से आप इस कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। 9 और 7 कितना 16, 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, 17 और 9 कितना हो जाएगा 26। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेसिक क्या याद करना पड़ेगा, बेसिक क्या देखना पड़ेगा आपको, बेसिक ये देखना पड़ेगा कि 9, 8, 7, 6, 5 इनको आपस में जोड़ कर देखिए कितना होता है, और स्पीड के साथ आपको जोड़ना आना चाहिए, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। कैसे 2 और 1 कितना 3, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 4 9, 6 5 11, 7 6 13, 7 8 15, और 9 और 8 कितना 17। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप भी बोलने का प्रयास कीजिए, इससे आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए बोलिए 9 और 8 कितना 17, 9 और 7 कितना 16, 9 और 6 कितना 15, 9 और 5 कितना 14, 9 और 4 कितना 13। इस तरह से और बोलने का प्रयास करते हैं। चलिए 8 और 6 कितना 14, 8 और 5 कितना 13, 8 और 4 कितना 12, 7 और 6 कितना 13, 7 और 5 कितना 12। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका प्लस जो है, मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि प्लस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। जोड़ना सभी को आता है, लेकिन विदिन अ सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड में कैसे जोड़ें, ये चीज़ हमको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, बेस इसका ये है कि सबसे पहले जो है हम ये काम करें कि 9 से लेकर 1 तक जितने भी डिजिट हैं उनको आपस में जोड़ना सीखें। अब देखिए इसका फ़ायदा बताता हूँ मैं आपको, इसके जोड़ने का फ़ायदा बताता हूँ। जैसे आपको करना है 16 और 9 प्लस करना है, ठीक है, 16 और क्या प्लस करना है 9 प्लस करना है, तो आप 6 और 9 प्लस कीजिए बस। 9 और 6 कितना होता है 15, मतलब आखिर में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 16 के बाद अगला 5 कब आता है 25 में, ये आपका आंसर होगा। बस आपको बस आखिरी डिजिट देखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो आपको करना है 14 + 8 करना है। अब 14 और 8 अचानक आके 14 8 कितना होता है, हमें सोचने में समय लगता है। 8 और 4 कितना होता है 12, मतलब 14 के बाद 2 कब आएगा 22 में आएगा, तो आंसर कितना आएगा 22 आएगा। ये मैजिक आपको देखने को मिलेगा प्लस का। और देख लेते हैं, सपोज कीजिए आपके सामने आ गया 26, 26 और 12, तो 6 और 2 कितना 38, डायरेक्ट आपका आंसर। क्योंकि 26 के बाद 28 में 8 आता है, लेकिन 26 में 12 जोड़ने पर 28 तो आएगा नहीं, तो अगला 8 कब आएगा 38 में आएगा, तो आपका आंसर कितना होगा 38 हो गया। क्लियर है। चलिए एक और जानने का प्रयास करते हैं, एक और एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो 23 प्लस आ गया 15, तो आंसर कितना होगा 38, क्योंकि 5 और 3 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, और 23 के बाद 8 28 में आता है, लेकिन वो 28 नहीं होगा, कितना होगा 38 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, इनको नोट डाउन कर लें, इनको देख लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं जोड़ना और घटाना। जैसे आपको करना है 32 और 42 करना है। इस ट्रिक का नाम मैंने रखा हुआ है आंखों ही आंखों में, आइज टू आइज, कि किस प्रकार से 2 सेकेंड में इसका आंसर आप दे सकते हैं। कैसे, जब आप 2 और 4 कर रहे होते हैं तभी आपकी दूसरी आंख में 4 और 3 देख लिया होता है, और 4 और 3 कितना होता है 7। इस प्रकार से आंसर कितना होगा 74। ये अप्लाई करें। 3 और 2 कितना 5, 7 5 12, 125 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर 4 और कितना 5 और 175 आपका आंसर है, क्योंकि 8 और 9 कितना होता है 17 होता है, मैं आपको पहले बता चुका। और 6 और 9 यहाँ से 6 और 3 9 होगा, लेकिन 8 और 9 कितना 17, तो कितना आंसर आ जाएगा 179। इस प्रकार से बहुत ही जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और ये प्लस करना आपको बहुत बार आ सकता है। छोटे छोटे प्रश्नों में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, 2 और 2 जब 4 कर रहे होते हैं तभी 4 और 3 कितना होगा 7, ये आपके माइंड में चल रहा होगा।
चलो एक और प्रयास करते हैं। 54 × 72 तो कितना आंसर होगा? 126। कैसे देख लेते हैं। 4 और 2 कितना? 6 और 7 और 5 कितना? 12। तो आंसर कितना आएगा? 126। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे जोड़ने का प्रयास करना है। प्लस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको और भी बहुत सारे काम करने होंगे। जैसे आप गाड़ी चला के जा रहे हैं तो जितनी भी नंबर प्लेट्स आपको दिखती है, बाइक की, कार की, बस की, जहाँ से भी जो दिखता है उसको प्लस करने का प्रयास कीजिए। अपना मोबाइल नंबर लिखिए, उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। जहाँ पर जो अंक आपको दिखे उनको प्लस करने का प्रयास कीजिए। तो इससे क्या होगा? आपका प्लस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक तरीका तो प्लस का स्ट्रॉन्ग करने का ये है कि इनके बहुत सारे सेट्स आप लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो ये प्लस करना आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अब आता है 4 संख्याओं के पेयर आ गए। 8432 + 9241, इसको प्लस करना है। इस प्रकार का भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हम बेसिक से पढ़ रहे हैं ताकि बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके। सपोज करो इसको प्लस करना है। अब इसको कैसे प्लस किया जाए, इसका तरीका क्या है? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आखिरी अंक से। 1 और 2 कितना? 3, यहाँ लिख दें। अब यहाँ से स्टार्ट करो। 3 और 4 कितना? 7, यहाँ लिख दो। यहाँ से स्टार्ट करो। 2 और 4 कितना? 6 और 8 और 9 कितना? 17। आंसर कितना हो गया? 17673। स्टार्टिंग में आपको समय लगेगा, सीखने में समय लगेगा, लेकिन प्रयास करेंगे तो बन जाएगा। 2 और 1 कितना? 3, 4 और 3 कितना? 7, 2 और 4 कितना? 6, 8 और 9 कितना? 17। ये इसका आंसर। एक और देख लेते हैं, एक और प्रयास करते हैं। 9324 + 8116। चलिए अब मेरे साथ आप भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। 6 और 4 कितना? 10, एक कैरी आया, 3 हो गया। 3 और 1 कितना? 4, 3 और 1 कितना? 4 और 9 8 17, 17440। यही आपका आंसर होगा। स्लो मोशन में समझा देता हूँ आपको। 6 और 4 10, एक कैरी हुआ, ये 3 हो गया। 3 और 1 4, अब कोई कैरी नहीं है। फिर यहाँ से 3 और 1 कितना होगा? 4 और 9 और 8 कितना होगा? 17। अब इसी को बड़े लेवल पर स्टार्ट करते हैं। बड़े लेवल पर मतलब जहाँ पर 4 संख्याओं के आपको 3 ग्रुप में हैं, तो वहाँ पर आप कैसे सॉल्व करें, चलिए देखते हैं। ये ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आएंगे और ऐसे सवालों को एग्ज़ाम में जो आएंगे उन्हीं को आपको अच्छे से सोल्व करना आना चाहिए। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो स्टार्ट आपको यहाँ से करना है। 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 का 6, कैरी कितना आया? एक कैरी आया। अब उस एक कैरी को कहाँ प्लस कर दो? यहाँ प्लस कर दो। कितना हो जाएगा ये? 8, 8 और 7 कितना? 15, 15 और 2 कितना? 17, 17 7, कैरी कितना आया? एक जोड़ दो यहाँ पर, कितना हो गया? 4, 8 4 12, 12 और 8 कितना होगा? 20, 2 कैरी आया, यहाँ जोड़ दो तो ये 11 हो गया। 11 और 4 15, 15 और 7 तो आपको पता ही होगा कितना? 22। इस प्रकार से आंसर कितना आएगा? 22076 आपका आंसर आएगा। तो जहाँ पर भी 3 अगर आपको दिया हो तो इन तीनों को ऐसे आप प्लस कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसको प्लस करें। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलो 4 और 2 कितना? 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, या 9 लिखा। यहाँ से स्टार्ट करें। 4, 4 और 2 6, 6 और 7 कितना? 13, एक कैरी हुआ तो ये 7 हो गया। 7 और 3 कितना? 10, 10 और 2 12, एक कैरी हुआ तो कितना हो गया? 4, 9 और 4 कितना होगा? 13, 13 और कितना होगा? 14। आंसर कितना होगा? 14239। यही आपका क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप 3 संख्याओं के जोड़ों को प्लस कर सकते हैं और माइनस वाला मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ। प्लस आपको ऐसे करना है। तो आई होप आपको ये प्लस की ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइनस करना सीखते हैं कि माइनस कैसे किया जाए। देखिए जैसे 876424 में से आपको सपोज माइनस करना है 12341334 को माइनस करना है। ये माइनस वाला सवाल आ गया। एक तरीका तो हमारे सामने ये है, 6 में से 5 गए तो 1, 8 में से 4 गए तो 4 में से 3 गए तो इस प्रकार से। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको ये काम करना है कि पहले देखना है कि ऊपर वाला सारा क्या है? बड़ा है, नीचे वाला सब क्या है? छोटा है। पहली चीज़ तो ये, ऊपर वाला सारा क्या है? बड़ा है, नीचे सब क्या है? छोटा है। तो जब ऐसा हो तो डायरेक्ट आपको एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है, बहुत आसान,
छोटे लेवल का प्रश्न कर देते हैं। 98 में से आपको सपोज माइनस करना है 37, तो आपको उल्टा देखना है। इस 7 में कितना जोड़ दें कि 8 बन जाए, 1 लिख दीजिए। इस 3 में कितना जोड़ दें कि 9 बन जाए, 6, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार से इसमें लागू करते हैं। चलिए 6 में कितना जोड़ दें, 5 में कितना जोड़ दें, 6 बन जाए, 1, 4 में कितना कि 8, 4, 3 में कितना कि 4, 1, 3 में कितना कि 4, 1 में कितना कि 2, 1, 4 में कितना कि 4, 0, 3 में कितना कि 6, 3, 2 में कितना कि 7, 5, 1 में कितना 8 की 7। यही क्या होगा, आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ। देखिए आपने क्या सीखा, माइनस करना आपने सीखा, नई शॉर्ट ट्रिक आपने सीखी। आप माइनस दूसरी तरीके से करते होंगे, 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 4 गया तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप उल्टा सोचें कि कितना जोड़ने पर कितना बन जाए और आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल और समझने का प्रयास करते हैं कैसे। 8764 में से आपको माइनस करना है 3242, ये माइनस करना है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। 2 में कितना कि 4 बन जाए 2, 4 में कितना कि 2, 6, 2 में कितना कि 5, 7, 3 में कितना कि 5, 8, और आपका आंसर कितना हुआ, 5, 5, 2, 2। स्लो मोशन में समझाने का प्रयास करता हूँ। 2 में कितना जोड़ दे कि 4 बन जाए, 2, 4 में कितना जोड़ दे कि 6 बन जाए, 2 में कितना जोड़ दे कि 7 बन जाए, 5, 3 में कितना जोड़ दे कि 8 बन जाए, 5। इस प्रकार से कितना आंसर होगा, 5522। क्लियर हुआ। चलिए ये तो वहाँ पर जहाँ पर ऊपर वाला डिजिट हमेशा क्या हो, बड़ा हो। अगर ऊपर वाला डिजिट छोटा आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी डिस्कस आपके सामने कर लेते हैं। कैसे, देखिए एक सवाल करते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल में क्या है, ऊपर वाले सब बड़े नहीं हैं, ऊपर वाले बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डिजिट क्या हैं, छोटे हैं। तो आपको देखना है कि 3 के बाद अगला 2 कब आता है। तो देखो 3 में क्या जोड़ दे कि 2 आ जाए, तो 3 के बाद अगला 2 आता है 12 में। कब आता है, 12 में आता है। तो 3 में हम 9 जोड़ दे कि कितना आ जाए, 12। अब ये 12 है तो 12 तो यहाँ लिखा हुआ नहीं, कितना लिखा हुआ है, 2 ही लिखा हुआ है, तो हमने इसको 12 माना। अब जो 12 का 1 बचा हुआ है वह इस 5 में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6। अब इस 6 में कितना जोड़ दें कि अगला 4 आ जाए, तो 14 में आता है 4, तो अगला 4 कब आता है, 14 में। तो 6 में कितना जोड़ दे, 8, 8 6 14। अब यहाँ पर 14 था नहीं, यहाँ पर कितना था, 4। ये भी एक कैरी आएगा, ये कैरी कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16। 8 में कितना हो जाएगा, 16 बन जाए, तो 8 जोड़ने पर वापिस यहाँ पर 16 है नहीं, 6 ही है, तो ये फिर कैरी आएगा, ये कैरी इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब 6 में कितना जोड़ देगी, 7 बन जाए, 1, यहाँ पर कोई कैरी इसलिए नहीं आएगा, यहाँ पर भी 7 ही है, आपने 7 ही माना है। चलो अगला, 9 में कितना जोड़ दें कि 18 बन जाए, या 8 आ जाए 18 बन जाए, तो 9 में 9 जोड़ने पर 18 है नहीं, आपने माना है 1 कैरी आएगा। इस 1 कैरी को यहाँ प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8। 8 में कितना जोड़ दें कि 9 बन जाए, तो 1, तो आंसर आएगा 191889। यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझाने का आपको प्रयास करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे ये प्रश्न हमारे सामने आ गया, इसको माइनस करना है। 8 में कितना जोड़ दे कि 17 बन जाए, तो 8 में आपको मालूम है 9 जोड़ने पर 17 बनेगा, 17 है नहीं, 7 ही है, 1 कैरी आएगा, 1 कैरी कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 10। 10 में कितना जोड़ देगा, 18 बन जाए, 8, ये 18 माना है, यह नहीं, 1 कैरी आएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 में कितना जोड़ दे कि 9 बन जाए, तो 3, तो आंसर कितना आएगा, 389। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। अब इन सब का यूज़ कहाँ है वो अपन देख लेते हैं कि कहाँ पर इनका यूज़ होगा, किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। 2 + 1 माइनस आता है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें प्लस करना है। चलिए देखते हैं। जैसे 86429342 माइनस 3246। अब 2 + 1 माइनस आया, 2 + 1 माइनस आया, इसका मतलब ये है कि दोनों को जोड़ के ऊपर लिख दो, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे जोड़ते हैं देखें, 2 और 2 कितना, 4, 4 और 4 कितना, 8, 3 और 6 कितना, 9, और 9 और 8 कितना, 17। मैंने आपको कहा 1 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट प्लस कर दीजिए, वही सब आता है। अब देखो यहाँ शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लेते हैं अपने वाली।
इस 6 में कितना जोड़ देगी 14 बन जाए 8, एक कैरी आएगा। 5 में कितना जोड़ देगी 8 बन जाए 3, कोई कैरी नहीं आएगी 8 ही माना है आपने। 2 में कितना जोड़ देगी 9 बन जाए 7, 3 में कितना जोड़ देगी 7 बन जाए 4। तो इसका आंसर कितना होगा 147338, यही इसका क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 98761342 माइनस 1473। इसमें आप देखेंगे कि एक प्लस है और 2 माइनस के हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं माइनस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, और उसको जोड़ा जाता है लेकिन साइन किसका रहेगा, साइन माइनस का ही रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ से देखें 3 और 2 कितना, 3 और 2 कितना 5, ये 5 यहाँ लिख दें। 4 और 7 4, 7 4 कितना 11, 1 लिख दे, कैरी आ जाएगा। 4 और 4 कितना 8 और 1 और 1 2। अब इसमें से क्या कर दें माइनस। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 6, 5 में कितना जोड़ देंगे 6 बन जाए 1, 1 में कितना जोड़ देंगे 7 बन जाए 6, 8 में कितना जोड़ देंगे 8 बन जाए 0, 2 में कितना जोड़ देंगे 9 बन जाए 7। आंसर कितना आएगा 7061। इस प्रकार से ये आपका आंसर आएगा। तो प्लस माइनस में हमने देखा कि 2 प्लस 1 माइनस है तो कैसे सॉल्व किया जाए। फिर हमने देखा कि 1 प्लस और 2 माइनस है तो कैसे सॉल्व किया जाए। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है प्लस माइनस में, वो प्रॉब्लम आती है दशमलव में। किसमें, दशमलव में। ये चीज़ आपको समझना है। दशमलव में, दशमलव का मतलब होता है पॉइंट। दशमलव जैसे 8.76 और 812.73 प्लस 9876.8। अब इन तीनों को प्लस करना है। देखिए इन तीनों को प्लस करना है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो पॉइंट है जब भी आप प्लस करोगे तो ये एक ही जगह रखा जाएगा, तब तक आप दशमलव के प्लस आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप लिख सकते हैं 8.76। दशमलव ये रखिए, 73 यहाँ रखिए और कितना हो जाएगा 8, 1 और 2। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका 0.8 यहीं रखिए, फिर ये होगा 6, ये होगा 7, ये होगा 8 और ये 9। आप इन तीनों को आप जोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दशमलव आपको क्या करना है, एक ही जगह रखना है। तो इसके यहाँ पर क्या लगा दें 0। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना 22, कैरी कितना आएगा 2 कैरी आएगा। 10 और 2 12, 12 और 6 कितना होगा 18, 1 कैरी आएगा। 7 8 और 1 8, 8 8 16, 9 और 1 कितना 10। तो आंसर कितना आएगा 10698.29। यही क्या होगा आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो दशमलव में क्या सीखा आपने, दशमलव में आपने ये सीखा कि जहाँ पर दशमलव है उसको एज इट इज़ रखना है, वही रखना है, उसको आगे पीछे आप नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 7641246 में से आपको माइनस करना है 89.67249 माइनस करना है। अब देखिए ये सवाल आ गया, ये देख के इसको घबराहट हो रही होगी किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाए। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। 764.1246 एज इट इज़ आपको लिखना है। फिर दशमलव यहाँ लिख दें 67249 और यहाँ लिख दें 89 और माइनस का साइन है तो माइनस लगा दें। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक 0, अब यहाँ पर कम पड़ रहा था, क्या लगा दें आप एक 0 लगा दें। 0 लगा दिया। अब 9 में कितना जोड़ दें कि 10 बन जाए 1, 10 है नहीं 0 है। 1 कैरी आएगा 5, 5 में कितना जोड़ देगी 6, 1, 2 में कितना जोड़ देगी 4, 2, 7 में कितना की 12, 5, 1 कैरी आएगा 6, 7 हो जाएगा 7 4 11, 1 कैरी आएगा 10 और 4 14, 1 कैरी आएगा। 9 में कितना जोड़ देगी 16 बन जाए 7, 1 कैरी आएगा तो यहाँ से 6। इसका आंसर कितना होगा 674.4521। यही इसका क्या होगा राइट और एग्जैक्ट आंसर होगा। तो दशमलव में आपको क्या ध्यान रखना है कि दशमलव में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पॉइंट को क्या रखना है, एक ही जगह रखना है, अलग अलग आप नहीं रख सकते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नोट डाउन कर लें इसको।